टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी मंदिर की दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी, जो राघवन के सामने के तनावपूर्ण दृश्य को प्रकाशित कर रही थी। विद्या पीली पड़ गई थी लेकिन हठी थी। उसकी आंखें संग्राहक के हाथ में जकड़े हुए लाल रंग के माणिक पर टिकी थीं। वह तीखे नैन नक्श वाला और ऐसी आंखों वाला एक दुबला पतला आदमी था जो एक बेचैन करने वाली तीव्रता से चमक रही थी। तो संग्राहक की आवाज धीमी घरघराहट भरी थी, जिसमें कोई गर्मी नहीं थी। नर्तकी जितना बता रही थी उससे ज्यादा जानती थी। उसने राघवन की ओर नहीं देखा, उसका पूरा ध्यान विद्या और रत्न पर था। पायल नक्शे के लिए एक चतुर छिपाने की जगह थी, है ना? विद्या आखिरकार बोली, उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। वो पायल एक खानदानी चीज है और कुछ नहीं। आपने सब कुछ गलत समझा है। राघवन सावधानी से आगे बढ़ा। उसे जाने दो, यह कलाकृति जो भी है इसके लिए ये सब उचित नहीं है। संग्राहक हंसा, एक सूखी बेसुरी हंसी। इसके लिए ये सब उचित नहीं है। इंस्पेक्टर, आपको कोई अंदाजा नहीं है कि यह पत्थर क्या है। इसमें शक्ति है, अथाह शक्ति। वो शक्ति जो लगभग मेरी मुट्ठी में थी, हमारी प्रतिभाशाली नर्तकी की बदौलत। उसने माणिक पकड़े हुए हाथ से विद्या की ओर लापरवाही से इशारा किया। किस चीज की शक्ति? राघवन ने दबाव डाला, उसकी आंखें जर्जर परिवेश को स्कैन कर रही थीं। धूप की हल्की गंध क्षय की बासी गंध के साथ मिल रही थी। जो मेरा अधिकार है उसे वापस पाने की शक्ति। संग्राहक फुफकारा। माणिक पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। यह मंदिर, ये भूमि सदियों पहले मेरे पूर्वजों से चुरा ली गई थी। ये पत्थर हमारी विरासत को बहाल करने की कुंजी है। किस चीज पर बनी विरासत? अपहरण, डर। राघवन ने पलटवार किया, उसका हाथ स्वाभाविक रूप से उसके होलिस्टर की ओर बढ़ गया। अचानक विद्या ने एक तेज हरकत की। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, वह संग्राहक की ओर झपटी। उसका फैला हुआ हाथ माणिक को लक्षित कर रहा था। संग्राहक चौंककर, लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसके होठों से एक गुर्राहट निकली। संक्षिप्त हाथापाई में माणिक उसकी पकड़ से फिसल गया और घिसे हुए पत्थर के फर्श पर लुढ़कते हुए एक जर्जर खंभे के पास जाकर रुक गया। विद्या और संग्राहक दोनों जम गए, उनकी आंखें चमकते हुए रत्न पर टिकी थीं। राघवन को अपना अवसर दिखाई दिया। वो आगे बढ़ा और संग्राहक को तभी पकड़ लिया जब वो माणिक को उठाने के लिए झुका। वे एक ढेर में जमीन पर गिर पड़े। संग्राहक दुबला लेकिन मजबूत था, निराशा से प्रेरित। उसने जोरदार संघर्ष किया, खुद को छुड़ाने की कोशिश की। राघवन ने अपने वजन और प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए उसे नीचे गिराने में कामयाबी हासिल की। विद्या, माणिक लाओ, राघवन हौंकते हुए बोला। उसकी सांसें छोटी छोटी आ रही थीं। विद्या एक पल के लिए हिचकिचाई, संघर्ष कर रहे पुरुषों से चमकते पत्थर की ओर देख रही थी। फिर एक नए संकल्प के साथ वह आगे बढ़ी और माणिक छीन लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां उसके चारों ओर बंद हुई, मंदिर के फर्श में एक हल्की सी कंपन हुई। संग्राहक अपने पुरस्कार को फिसलते हुए देखकर एक भयानक दहाड़ मारी। तुम मूर्ख, तुम नहीं समझते कि तुमने क्या किया है। राघवन आखिरकार संग्राहक को वश में करने में कामयाब रहा, उसके हाथों को पीछे बांध दिया। उसने विद्या की ओर देखा, जो अब माणिक पकड़े हुए थी। उसका चेहरा डर और विस्मय का मिश्रण था। लाल पत्थर एक नर्म, अंदरूनी रोशनी से धड़क रहा था। यह क्या है? राघवन ने धीमी आवाज में पूछा। विद्या ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया।